गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का न्यूज़पेपर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है 17 दिसंबर 2020 द ट्रिब्यून। तो आज हम एक लोकल खबर इसकी देखेंगे। एक खबर आई है जो आपके स्कूलों से ही संबंधित है। ये देखिए आप कि इसमें लिखा हुआ है, हेडिंग देखिए पहले, कि 3 days आफ्टर रीओपनिंग यानी पुनः खुलना, दोबारा खुलने के 3 दिन बाद ओनली 5% टर्न आउट इन गवर्नमेंट स्कूल्स। केवल 5% टर्न आउट होता है, उपस्थिति इन गवर्नमेंट स्कूल्स, कि सरकारी स्कूलों में केवल 5% उपस्थिति रही है 3 दिन के बाद भी। तो अब हम देखेंगे कि ये खबर आई कहाँ से। वैसे पहले तो यहाँ देखेंगे आप तो आपको पता लगेगा कि ये खबर है करनाल की, दिसंबर 16 की, कि 16 दिसंबर की करनाल से खबर आई है ये। तो आप देखेंगे कि ऑन द 3rd consecutive डे आफ्टर द रीओपनिंग ऑफ स्कूल एमिड कोविड फॉर रेगुलर क्लासेस। अब देखिए यहां तक इसने क्या बताया है कि ऑन द 3rd consecutive डेज, तो यहां आता है लगातार तीसरे दिन, आफ्टर द रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, स्कूलों के खुलने के लगातार तीसरे दिन, जो कोविड के बीच में के दौरान खुले हैं। एमिड का मतलब होता है के दौरान, जो कोविड के दौरान खुले हैं उनके बीच में जो रेगुलर क्लासेस जो लग रही है अभी स्कूल में इन द डिस्ट्रिक्ट। अब द डिस्ट्रिक्ट आया ना, तो यहाँ उसी डिस्ट्रिक्ट का जिक्र है जहाँ की खबर है, करनाल की। विटनेस्ड ए थिन अटेंडेंस। वैसे तो विटनेस्ड का मतलब होता है कि गवाह होना, कि जिले में बड़ी ही कम उपस्थिति रही है। यहाँ थिन का मतलब वैसे तो होता है पतला, कि पतली उपस्थिति रही है। इसका मतलब यह है कि कम उपस्थिति रही है। एज पर अथॉरिटीज, अधिकारियों के अनुसार, जस्ट 5% स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9th to 12th, केवल 5% जो 9वीं से 12वीं के बच्चे थे वर इन अटेंडेंस, की उपस्थित थे इन 177 गवर्नमेंट स्कूल्स, की 177 सरकारी स्कूल हैं करनाल जिले में ऑन वेडनेसडे, ये बुधवार की बात है। इन मोस्ट ऑफ स्कूल्स, मोस्ट ऑफ का मतलब ज्यादातर स्कूलों में द प्रेजेंस, उपस्थिति, वाज ऑलमोस्ट नील, कि बिल्कुल नील की तरह थी, कि बहुत ही कम उपस्थिति थी। द अथॉरिटीज सेड, अधिकारियों ने बताया कि, अब यहां मतलब है कि उन्होंने कहा कि ओनली अराउंड, केवल लगभग 1700 स्टूडेंट्स, लगभग 1700 स्टूडेंट आउट ऑफ अराउंड 35,000, यानी कुल 35,000 में से 1700 बच्चे इनरोल्ड, जो 35,000 इनरोल्ड हैं 9वीं से 12वीं में, उनमें से केवल 1700 बच्चों ने यहां अटेंडेड क्लासेस, कि उन्होंने क्लास अटेंड की। अब यहां इसमें आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट पता आपको कहां है? ये देखिए आप कि सब्जेक्ट केवल ये है, यस 1700 स्टूडेंट है ना, ये आपका सब्जेक्ट है। और यहां सेकंड फॉर्म आई है, तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए कि इंक्वायरीज रिवील्ड, कि जांच में ये पता लगा दैट इन ए मेजोरिटी ऑफ स्कूल, कि ज्यादातर स्कूलों में अटेंडेंस वाज नेग्लिजिबल, कि बहुत ही कम थी, नगण्य, जिसको हम नगण्य बोलते हैं।
इन ए कपल ऑफ स्कूल, कि दो स्कूलों में तो, कपल ऑफ स्कूल का मतलब दो स्कूलों में तो, नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट, कि एक भी बच्चा टर्न्ड अप, उपस्थित नहीं था। नोट यानी नहीं था, कि दो स्कूल तो ऐसे पाए गए पूरे जिले में जिनमें एक भी यानी सिंगल चाइल्ड, एक भी बच्चा उपस्थित नहीं था। द अथॉरिटीज सेड, अधिकारियों ने कहा कि मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स, की जो चिकित्सीय जांच होती है उनकी रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की, आर कंपलसरी, कि जरूरी है टू अटेंड द क्लासेस, क्लासों में आने के लिए या क्लासें लगाने के लिए क्या जरूरी है, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, कि बच्चे की स्वास्थ्य जांच। बट अब आगे देखिए, बट पेरेंट्स आर रिलेक्टेंट टू गेट मेडिकल एग्जामिनेशन, लेकिन जो पेरेंट हैं वो अनिच्छुक है, यानी वो नहीं चाहते टू गेट मेडिकल एग्जामिनेशन, कि ऑफ देयर वार्ड, वार्ड होता है यहाँ पर उनका बच्चा या चाइल्ड, कि अपने बच्चे का वो मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं चाहते, डन ड्यू टू कोविड स्केयर, कि आजकल जो कोविड जो चल रहा है उसके डर से वो अपने बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना ही नहीं चाहते, और इस वजह से वो स्कूलों में नहीं भेज रहे हैं, ऐसा अथॉरिटी ने कहा है। द पेरेंट हैविंग टू चिल्ड्रन सेड, ए पेरेंट, कि एक जो माता पिता थे उन्होंने, जिनके दो बच्चे थे, उन्होंने बताया कि आई टुक, कि मैं ले गया बोथ माई चिल्ड्रन, कि मेरे दोनों बच्चों को फॉर एड मेडिकल एग्जामिनेशन, कि चिकित्सीय जांच के लिए मैं लेके गया, एंड द डॉक्टर आस्क्ड, और डॉक्टर ने कहा मी टू गेट देयर कोविड टेस्ट डन, कि उनका कोविड टेस्ट किया जाएगा, इवन एज बोथ, यानी दोनों, डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स, कि दोनों में यानी उन दोनों बच्चों में किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं है कोविड के, फिर भी डॉक्टर ने कह दिया कि उनका कोविड टेस्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार वो जो पेरेंट है वो डर रहे हैं। यहां चंद्रेश विज डिप्टी डीओ, अब ये जिले के उप जिला शिक्षा अधिकारी हैं चंद्रेश विज, उन्होंने कहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, की विद्यार्थियों की संख्या है, वाज वेरी लेस, कि बहुत ही कम थी, एंड ओनली ए फ्यू वर टर्निंग अप, कि बहुत ही कम बच्चे उपस्थित थे, अटेंडिंग अटेंड क्लासेस, कि उन्होंने क्लासें अटेंड नहीं की, बहुत कम बच्चों ने अटेंड की है। द मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट वाज कंपलसरी, कि जो चिकित्सीय जांच का जो प्रमाण पत्र था वो कंपलसरी नहीं, जरूरी था फॉर द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए, बट पेरेंट वर हेजिटेंट, लेकिन जो माता पिता थे वो हिचकिचा रहे थे इस बारे में, इन गेटिंग इट, इसे प्राप्त करने में, यानी मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, ड्यू टू विच द अटेंडेंस वाज लो, जिसके कारण, ड्यू टू विच का मतलब उसके कारण, किस कारण, कि मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है और इसके कारण जो माता पिता है वो हेजिटेंट है, उसके कारण, ड्यू टू विच, उसके कारण द अटेंडेंस वाज लो, कि लो यानी कम, अटेंडेंस जो थी वो कम थी। मीनवाइल, इसी दौरान, द अटेंडेंस इज हाई, कि अटेंडेंस है वो हाई है, कहाँ है, इन प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूलों में जो अटेंडेंस है उपस्थिति है वो बहुत ज्यादा है। डॉक्टर राजन लांबा, प्रेसिडेंट सीबीएसई स्कूल्स एसोसिएशन करनाल, जो रजन लांबा है उन्होंने कहा है, अब रजन लांबा कौन है ये देखा, कि ये प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं सीबीएसई स्कूल एसोसिएशन करनाल के, उनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है, क्या कहा, कि वी आर कंडक्टिंग प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लासेस 9th and 12th, कि हम 9वीं और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं, कि ले रहे हैं, वाइल स्टडीज ऑफ क्लासेस 9th and 11th, और जो
9वीं और 11वीं क्लासें हैं विल रिज्यूम, मतलब दोबारा लगेगी वो क्लासें फ्रॉम दिसंबर 21 कि 21 दिसंबर से 9वीं और 11वीं की क्लासें दोबारा शुरू हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द स्कूल कंडक्टिंग एग्जामिनेशन हैव गुड अटेंडेंस, ज्यादातर जो स्कूल, मोस्ट ऑफ का मतलब ज्यादातर जो स्कूल परीक्षा ले रहे हैं उनके अंदर गुड अटेंडेंस पाई गई है। ये है प्राइवेट स्कूलों की बात। थैंक यू। ओके।